जय श्री राम, हर महादेव, जय मतंगी बच्चों। आप लोग फिर से एक बार आधार निर्माण क्लासेस में स्वागत करते हैं। अभी तक हम लोगों ने वृत्त के कई पार्ट्स के बारे में पढ़ चुके हैं, तो आगे हम इसी को बढ़ाते हैं। जैसे आज का टॉपिक है सर्कुलर रीजन, वृत्तीय क्षेत्र। क्या होता है पहले ये जान लो। जिस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, इलेक्ट्रिक क्षेत्र होते हैं और विद्युतीय क्षेत्र होते हैं, उसी प्रकार हर चीज का कुछ ना कुछ क्षेत्र होता है। जैसे यहाँ पे आपने पढ़ा कि सर्कुलर रीजन और वृत्तीय क्षेत्र, जैसे हर चीज का क्षेत्र होता है। जैसे कुत्तों का इलाका भी होता है, लोगों का मोहल्ला भी होता है, और बदमाशों का एरिया भी होता है कि ये मेरा एरिया है, ये तुम्हारा एरिया, इस एरिया में तुम बताओ। ऐसा होता है नहीं होता है? उसी प्रकार सर्कल का भी कुछ एरिया होता है। देख लीजिए सर्कुलर रीजन, द रीजन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स which are either on the circle or lie inside the circle is called the circular region or circular disk। देख लो, किसी क्या था कि कहेंगे पूरे पॉइंट लेना है, ठीक है, पूरा पॉइंट हो गया किसी क्षेत्र का, क्षेत्र है सर्कुलर क्षेत्र है। इसमें क्या है, सभी पॉइंट है ना। अब सभी पॉइंट होंगे, सर यहाँ पॉइंट होंगे, यहाँ पॉइंट होंगे, यहाँ पॉइंट होंगे, कहीं तो होंगे, सब जगह होंगे या नहीं होंगे? सब जगह होंगे। ये भी तो हो सकता है सर कि ये वृत्त पर ही हो, वृत्त पर ही हो, वृत्त पर ही हो, ऐसे समझ में बहुत सारे बिंदु होंगे ना। यही लिखा हुआ है ना, द रीजन कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉइंट्स which either on the circle or lie inside the circle। ये सर्कल पे हुआ, जो नीला वाला है, जो ब्लू वाला है, वो क्या हो गया, सर्कल पे हो गया, और जो रेड वाला है आपके सर्कल के अंदर हो गया। इससे क्या कहते हैं, ये जो सर्कल बना इसको कहते हैं, इस जो एरिया को कवर किया है, जिस एरिया को कवर किया इसको कहते हैं वृत्तीय क्षेत्र या सर्कुलर रीजन। अब देख लो सर, इसमें कुछ और भी चीज बता देते हैं। जैसे ये एक सर्कल है, अरे जैसे ये आपका एक सर्कल हो गया, वृत्त हो गया, इसका एक सेंटर हो गया। ये आपको मान लो ये आपका ओ ए एक रेडियस हो गया, ओ ए एक रेडियस हो गया, त्रिज्या, ठीक है। जैसे एक रेडियस हो गया, इसको आर से इंडिकेट करते हैं। देखो सर्कल में, सर्कल को रिप्रेजेंट करना होता है उसको सी से इंडिकेट करते हैं, ब्रैकेट लेते हैं, सेंटर का जो नाम होता है वो लेते हैं ओ, और जो रेडियस होता है वो लेते हैं, ठीक है। सी ओ आर से हम सर्कल को रिप्रेजेंट करते हैं। बहुत सारे किताब में दिया गया है, लेकिन आपको इतना नहीं है। आपको अगर दिया रहेगा तो समझ जाएंगे इतना। ये आपको सेंटर दिया है और ये आपका रेडियस दिया है, उससे ज्यादा कुछ नहीं समझना है इसमें। अब देखो, सपोज करो कोई एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है बीच में, है ना। ये क्या मान लो, इसको बी मान लेते हैं। ओ बी बड़ा है या ओ ए बड़ा है, बताओ। ओ ए बड़ा या ओ बी बड़ा है? ओ ए बड़ा है, इसका मतलब क्या, ओ बी लेस देन आर है। ओ ए का वैल्यू क्या है, आर लिख सकते हैं ना। ओ ए का वैल्यू आर है, तो आर से छोटा है, इसका मतलब क्या हुआ, ये इनसाइड द सर्कल। इनसाइड द सर्कल मींस वृत्त के अंदर, ऐसे सिंपल भाषा, या फिर अंतःवृत्त लिख सकते हैं, अंतःवृत्त ऐसे, ठीक है। थोड़ा हिंदी में हमको गड़बड़ हो सकता है, लेकिन मेरे पास तो इंग्लिश है, उसको अपने जो भाषा समझता है उसको ट्रांसलेट करना है, ठीक है। मेरा परफेक्ट हिंदी लिखा हुआ नहीं हो सकता है। तो ये समझ में आया, अंतःवृत्त हो गया। सर ये भी तो हो सकता है, एक सर्कल लिया, ठीक है, ओ ए, इसको आर कहें। सर ऐसा ही ले लें बी भी, तो इसको क्या कहेंगे, ओ ए इक्वल टू ओ बी होगा ना, इक्वल है ना, समझ में आया। आर इक्वल टू ओ बी, क्या इसको कौन सा कहेंगे, ऑन द सर्कल। क्या कहेंगे, ऑन द सर्कल, मतलब वृत्त पर। वृत्त पर मतलब क्या, ये पॉइंट यहाँ है ना, वृत्त पर है ना, ये पॉइंट यहाँ होगा, वृत्त पर ही होगा ना। ये पॉइंट यहाँ होगा, कहीं भी होगा, बहुत सारा होगा तो वृत्त पर ही होगा ना, कहीं और होगा, सर्कल से बाहर हो जाएगा।
नहीं ना, इसको कहते हैं ऑन साइड द सर्कल। अब देखो सर इतना बता ही नहीं देते, और बता ही देते हैं। सपोज करो एक और सर्कल है, इसका एकदम सेम यही मान लो, ओ है, आर है, ए है। सर एक पॉइंट बाहर ले लें, सर ऐसा ले लें, इसको मान लो अब ओ बी। तो ओ बी क्या है, ग्रेटर देन ओ ए। ओ बी क्या है, ग्रेटर देन रेडियस। इसको क्या कहेंगे, आउटसाइड द सर्कल, आउटसाइड द सर्कल। समझ में आया? ये इसको कहते हैं वृत्त के बाहर, वृत्त के बाहर या बाह्य वृत्त। बाह्य वृत्त क्या कहेंगे, हाँ उसको कह सकते हैं वृत्त के बाहर, तो बाह्य वृत्त भी कह सकते हैं। ठीक है, इतना आप इसको ऊपर नोट कर लीजिए, उसके बाद हम इसको बताते हैं। अभी तक हम लोगों ने सर्कुलर रीजन के बारे में पढ़ा, अब हम पढ़ते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के बारे में। सकेंद्रीय वृत्त होता क्या है? ठीक है, पहले सोचो कॉन्सेंट्रिक मतलब क्या होता है। कॉन्सेंट्रिक मतलब होता है जिसका सेंटर सेम हो, पर सेंटर सेम हो लेकिन सर्कल अलग अलग हो। ठीक है, अभी ठहर जाओ, उसका भी दिखाते हैं। और हिंदी में सकेंद्रीय, स मतलब हुआ एक साथ, ये होता है सपरिवार रहते हैं, घर में रहते हैं ना सपरिवार। सपरिवार का मतलब क्या हुआ, परिवार के जितने भी परिवार के सदस्य सभी के साथ रहते हैं, अलग अलग नहीं रहते हैं। जैसे सोचो जहाँ भी स लगता है, सहपाठी। सहपाठी समझ में आता है, स्कूल में बोलते हैं जो क्लासमेट, जिसको इंग्लिश में कहते हो क्लासमेट। सहपाठी मतलब जो साथ साथ आपके पढ़ते हैं। समझ में आया? उसी प्रकार देखो यहाँ सकेंद्रीय है, सर यहाँ सकेंद्रीय क्यों नहीं हुआ? स का मतलब होता है साथ साथ। ठीक है, अब जैसे देखो सकेंद्रीय वृत्त लिखा हुआ, सर्किल्स व्हिच हैव द सेम सेंटर एंड डिफरेंट रेडियाई। रेडियाई क्या होता है? देखो रेडियाई हो गया प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस। जैसे त्रिज्या होता है ना, त्रिज्या हो गया आपका हिंदी में, तो त्रिज्याएं, जो त्रिज्याएं होती है ना उसके लिए रेडियाई यूज होता है। आर कॉल्ड कॉन्सेंट्रिक सर्कल। किसी भी शब्द में अगर प्रॉब्लम हो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ अपना व्यवस्था कर लेना, कमेंट में कर सकते हो। अगर कमेंट करोगे तो हम मुश्किल से हम देख पाते हैं, लेकिन कर देना अगर दिक्कत हो, कोई वर्ड पे आपत्ति हो। सकेंद्रीय वृत्त में क्या होता है देख लो, एक सर्कल है, कोई दिक्कत है, एक सेंटर ये है। अब सकेंद्रीय मतलब ऐसा मत कर देना सर, एक और ऐसे ले लेते हैं, इसका भी सेंटर तो सेम है ना। ये नहीं, ऐसा नहीं, ये गलत है, ये सकेंद्रीय वगैरह नहीं है सर, ऐसा ले लेते हैं। ये वेन डायग्राम होता है, इसका सेंटर ये हो गया, ऐसा मान लो, ये गलत है, ये गलत चीज है। सकेंद्रीय क्या होता है देखो, देखो सकेंद्रीय मतलब एक सेंटर हुआ, एक सर्किल हुआ। देखो इसी सेंटर को मानकर एक और सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं ना, ये हो गया सर। इसी सेंटर को मानकर एक और सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं ना, हाँ। इसी सेंटर को मान के एक और सर्किल ड्रॉ कर सकते हैं। ये सभी कितने सर्किल हो गए, 1 2 3 4, 4 सर्किल हो गए। 4 सर्किल हो गए तो क्या हो गया आपका, ये 4 सर्किल बने, ये चारों सर्किल क्या हो गया, सकेंद्रीय हुए। सबका सेंटर एक है लेकिन सबका त्रिज्या अलग अलग, मतलब डिफरेंट रेडियाई होंगे। कैसे देख लो, ये तो पता चलता है ना कि बड़ा कौन छोटा कौन है। ठीक है, बड़ा कौन है छोटा कौन है। अब देखो ये मानो R1 है, अब इससे बड़ा R2 है ना। अब देखो इसको हम R2 नहीं बोल रहे, यहां से लेके यहां तक को हम R2 बोल रहे हैं। अब सब तीसरा के लिए ये कर दें R3, तो चौथा के लिए ये R4। क्या अगर सेम सेम होता, सेम सेम होता सबका सिंबल एक करते हैं, लेकिन सेम सेम नहीं है तो क्या है, सभी चीज, सभी रेडियस अलग अलग है। इसका मतलब सभी अलग अलग, मतलब कोई बड़ा होगा कोई छोटा होगा। समझ में आया? सेकेंडरी, आशा करते हैं कि सेकेंडरी भी आपको तो समझ में आ गया होगा। तो इसको राइट डाउन करेंगे। अब हम पढ़ने जा रहे हैं आर्क ऑफ ए सर्कल। इसको थोड़ा ध्यान से देखना, यहीं से स्टार्ट होता है आपका सर्कल। ठीक है, मैं जो पढ़ा रहे हूँ सर्कल की पार्ट्स थे, लेकिन ये भी थोड़ा मेन है क्योंकि इसी पे अधिकतर थ्योरम आएंगे। समझ में आया? इसी पे थ्योरम आएंगे, और भी चीज पे थ्योरम आएंगे, लेकिन इसको समझ में क्या होता है। क्या है आर्क ऑफ ए सर्कल? A continuous piece of a circle, it's called an arc of the circle. Suppose कीजिए मेरे पास एक सर्कल ये है, ठीक है। अब कंटिन्यूअस पीस मतलब लगातार लगातार। हम पहले भी कहेंगे थोड़ा हिंदी गड़बड़ हो सकता है, लेकिन याद रखना है मेरे शब्दों को ना जाए, मेरे भाव पड़ जाए, मेरा भाव को समझिए। ठीक है, भावनाओं में बहना नहीं है, लेकिन समझिए ये एक सर्किल है, ठीक है। इसका सेंटर ये है। अब क्या करते हैं सर, एक पीस काटते हैं, यहाँ से काटते हैं, ये इसको नाम दिए, कहाँ तक काट ले, मान लो यहाँ से यहाँ तक काट लेते हैं, इसको बी कहें। ऐसे कैसे काटेंगे, यहाँ से लगते लगभग यहाँ तक काटे ना, ये क्या हो गया,
एक हमको मिला, जब पीस मिला ना, इसी को आर्क कहते हैं, इसी को आर्क कहते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक को आर्क कहते हैं, चाप कहते हैं। अरे ये वाला चाप, चाप मतलब तुम लोग समझ में जाना, आलू चाप, बैगन चाप, ये सब ऐसा वाला मत समझ जाना, ठीक है। जैसे आलू से बना हुआ था उसको आलू चाप कहते थे, वृत्त का बना हुआ था उसको वृत्त का चाप कहते हैं, ठीक है। ऐसा ही, ऐसा तुम्हारे मन में विचार आ रहा था, आपके ये जो विचार है गलत है। हाँ, ये क्या है, ये भी एक चाप है। अब सर ये चाप कैसा होगा सर, इसका नाम क्या देंगे, इसका पहले मेन है नाम कैसे करेंगे, ठीक है। अभी आपसे हम लिख देंगे ए बी, इसका मेजरमेंट ऑफ आर्क ए बी, क्या लिखेंगे, यही लिखेंगे ना, ए बी। सर ए बी तो सर ये वाला बोले, हम ये वाला भी तो मान सकते हैं। अरे ए बी है ना, यहाँ से भी तो जा सकते हैं सर, ए से बी तक, ए से बी तक नहीं जाएंगे ऐसे, ये भी हो गया सर। एक ऐसे भी जा सकते हैं, ए से बी तक, दो रास्ता है सर। इसको कैसे आइडेंटिफाई करें, सब किस रास्ता से जाना चाह रहे हैं, आप इसमें एक यूज कर लीजिए अपने मन से, सी एफ बी। अगर आपको इसको लेना है तो यहाँ लिखेंगे ए सी बी, कोई प्रॉब्लम है, ये चाप हो गया, मतलब साइन ऑफ आर्म। एक लिख देंगे ए डी बी, समझ में आया। यही आगे आप लगा दीजिएगा एम, मेजरमेंट, मेजर ऑफ एडीबी, मेजरमेंट कहो या फिर मेजर करो, मतलब मापे हैं, मेजर किए हैं, ठीक है। अभी मेजरमेंट डिग्री मेजर ऑफ भी आर्क बताया जाएगा, इसको भी आप ऐसे लिख सकते हैं, समझ में आया। अब इसी में आगे बताएंगे कौन मेजर होता है कौन माइनर होता है, ये आगे बताया जाएगा। मेजरमेंट करना सबको आ गया होगा, ये सॉरी आर्क तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। सर इसको सर मेजर कैसे करेंगे सर, हाउ टू मेजर द आर्क ऑफ ए सर्कल। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं सर, इसको मेजर करेंगे, तो इसको सर मेजर किससे करेंगे, स्ट्रेट लाइन तो है नहीं कि हम सर्कल, स्ट्रेट लाइन तो है नहीं कि उसको स्केल से माप लेंगे, समझ में आया। इसके लिए हम क्या किससे मापेंगे, ऐसा कोई चीज भी तो नहीं ना आता है हम लोग के पास कि इसको मेजर कर लें। इसके लिए एक उपाय था आपके पास, सुई और धागा का, सुई यहाँ लगाकर आप धागा से इसको मेजर कर सकते हैं, होगा ना, मेजर कर सकते हैं ना। और उसके बाद क्या करेंगे, उस धागे को सीधा किया जा सकता है, उस धागे को स्केल पे माप लेंगे, एक तरीका है, पर वो लेंदी प्रोसेस है, सुन लो, वो एकदम लेंदी प्रोसेस है। हो सकता है आपको सुई आपके हाथ में छुप सकता है, ठीक है, हाथ में छुप सकता है ना, या हो सके कि उसको आप लेने वक्त कुछ एरर आ जाए, तो कुछ मेजरमेंट कुछ और अदर चीज आ जाए। इसके लिए लिया जाता है डिग्री मेजर। क्या करते हैं, इसके लिए लिया जाता है डिग्री मेजर। इस वहाँ एंगल को ही माप ले, अब एंगल को मापना इजी है ना, लाइन प्रोटेक्टर यहाँ भिड़ा है, सपोज को ऐसे ऐसा आ जाएगा, एक ये है एक ये है, इसे प्रोटेक्टर लाए यहाँ पे नाप मेजर कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, कुछ एंगल आएगा ना थीटा, कुछ एंगल थीटा आएगा ना, इसी को कहते हैं डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क, ठीक है। इसको आगे बताएंगे, फिर इसमें लिख लो। हाँ, एक बच्चे का सवाल आया है कि सर इसको दो जगह पे ना काट के एक जगह पे ही काटे। सपोज कीजिए ये आपका सर्कल है, एक सर्कल है, सिर्फ यहाँ पर काट दिए, जब यहाँ काटेंगे तो आपका शेप कैसा हो जाएगा, देखो थोड़ा ऐसा खुल जाएगा ना, ऐसा खुल जाएगा, कट गया है तो ये आपको क्या मिलेगा, एक जगह काटे हैं तो क्या मिलेगा हमको, देखिए अगर इसको सीधा करेंगे तो उसको क्या कहते हैं, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, वृत्त की परिधि, याद करो वृत्त की परिधि देगा, वृत्त का परिधि खुद एक आर्क है, याद रखना क्या है, वृत्त की परिधि खुद आर्क है, चाप है, लेकिन वो क्या कहते हैं, और उसमें माइनर में पूरा का पूरा वही है। सुनो, किसी चीज का हिस्सा लगता है तब ना उसको कहते हैं उसको ज्यादा मिला या उसको कम मिला। आप एक ही चीज पूरा सामान उसी को मिल गया तो उसको क्या कहोगे कि उसको कम मिला है ज्यादा मिला है, नहीं समझ में आया। सपोज करो संपत्ति बंटवारा तुम लोग खुद देखा होगा, कुछ मत देखो, तुम कुछ मत देखो, ठीक है। ऐसा सपोज करो घर में पापा एक, मतलब घर में एक ही बेटा है, जो भी संपत्ति होगा सब उसी बेटा का नाम किया जाएगा कि किसी और मोहल्ला वाला में ही बांटा जाता है, नहीं अगर मोहल्ला वाला में नहीं बांटा जाएगा तो सारा का सारा उसी चीज को मिलेगा, ठीक है। मतलब क्या हुआ, पूरा चीज उसी को मिलेगा, तुम एक जगह काट रहे हो, तुम्हारा काटने का छोड़ी एक है, मतलब उसको क्या कहते हैं, उसको पूरा का पूरा सर्किल ही तुमको मिल गया ना, पूरा सर्किल का मतलब सर्कमफ्रेंस ही मिल रहा है ना सर्कल का, उसी को तो क्या हो गया, उस सर्कमफ्रेंस क्या लाएगा। हाँ सर, दो पीस कर देंगे, दो जगह काटेंगे, यहाँ एक हो जाएगा आपका बड़ा वाला, एक छोटा वाला, इसको दीर्घ चाप हिंदी में कहते हैं, बड़ा वाला को दीर्घ चाप और छोटा वाला को लघु चाप कहते हैं, बड़ा वाला को इंग्लिश में मेजर आर्क और छोटा वाला को इंग्लिश में माइनर आर्क कहते हैं। समझ में आया, ये नहीं कि एक जगह काटेंगे, ठीक है। एक बच्चा ये पूछता है सर आप ऐसे काटे हैं
तो आप ए सी बी पर ऐसे कहीं नहीं दे देते हैं, ऐसे दे दीजिए। ऐसा नहीं है, देखो देने का मन होगा तो उसको मैथ होगा, कुछ भी देने का मन हो जाएगा, तुमको देने का मन देते रहो, ठीक है। और फिर मैथ और हिंदी में क्या अंतर हो जाएगा? तुम चांद लिखना है ऐसे लिखते हो ना, है तो फिर चंद्र बिंदु जैसा होता है ना, तो इसमें तुम चंद्र बिंदु डाल दो, इतना क्या करना है तुमको, समझ में? ऐसा कुछ नहीं करना, जैसा बुक में दिया हुआ है उसका एक पैटर्न है, चलते रहता है। जैसे इसमें भी एक स्टोरी था, ईएमएफ वर्सेस इम्पोर्टेंस था कि क्या था पता नहीं, पैसा बचाने के चक्कर में कुछ और कर दिया गया था, ठीक है, लेकिन उतना नहीं जानना आप लोग को। चलिए ये समझ में हो गया, आ गया होगा, इसको अच्छा से लिख लीजिए, इसके बाद उसको बता। देखो अभी तो तुम लोगों ने पढ़ लिया, अभी तक आप लोगों ने पढ़ लिया है ये आर्क के बारे में। सर आर्क को मेजर कैसे करेंगे? आर्क मेजर करने का भी तरीका बताते हैं, वही सुई धागा वाला। तो उसमें क्या हो सकता है, बहुत सारा एयर आ सकता है, आपको चुभ सकता है। इसके लिए सबसे इजी तरीका आया था प्रोटेक्टर से एंगल नापना। प्रोटेक्टर तो सबके इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में मिल जाता होगा, ठीक है। तो कैसे कि नापेंगे देख लीजिए। सपोज कीजिए एक आपका सर्कल है, ये सर्कल, इसका सेंटर ये है, तो सर्कल का नाम है ये देख लो COR, मतलब समझिए सेंटर वो है, रेडियस R है। अब ये हो गया, मान लो इसमें हम A काटते हैं, B काट लिए, ये आपको चाप मिल गया, चाप मिला और चाप मिल गया है, तो इसको क्या करो, ऐसे ऐसे तो ऐड कर सकते हैं ना, ऐसे तो बना सकते हो ना, ड्रॉ कर सकते हो ना, रेडियस खींच सकते हो ना, रेडियस खींच लीजिए, ठीक है। अब इसको मान लो ये एंगल कितना बनाया हमको नहीं पता सर, थीटा मानते हैं। जब नहीं पता तो क्या करते हैं, थीटा वगैरह मानते हैं, थीटा करते हैं, थीटा थीटा फेटा नहीं। ये हो गया। तो सर इसमें लिखे कैसे, मेजर ऑफ आर्क AB कितना है, इसको थीटा लिखेंगे। मेजर ऑफ आर्क AB कितना एंगल बनाया है, थीटा, समझ में? इसी को क्या कहते हो, एंगल AOB इक्वल टू थीटा। जो एंगल AOB बनाया है वही तो आर्क की थी ना, वही आर्क का था ना सर। इसको रुको, देखो हम सर इसका हिंदी नहीं लिखे हैं, तो इसका हिंदी लिख देते हैं पहले। क्या होगा, दिख रहा है, चाप का डिग्री मापन। क्या लिखेंगे, चाप का डिग्री मापन। कैसे करेंगे फिर से देख लो, समझ लो अच्छी तरीके से। पहले तो सर्किल का नाम दे दिए, क्या दिए हैं, सी द सर्किल, C स्टैंड्स फॉर सर्किल, O स्टैंड्स फॉर सेंटर एंड R स्टैंड्स फॉर रेडियस। अब एक सर्किल ड्रॉ कर लीजिए, इसमें से दो पॉइंट काटे A एंड B, क्योंकि हमको ये चाप मिल जाए, आर्क मिल जाए। देखो दोनों भाषा बोलने में थोड़ा हमको भी ये होने लगता है कभी कभी, बच्चे एक बच्चे समझ रहे हैं, एक बच्चे समझ नहीं रहे, उस कारण से मेरे बातों को ध्यान रखना। अगर इसको कॉपी में लिखोगे तो मेरे बात को भी लिख दिया करना, अपने भाषा में, जिस भाषा में आप लोग समझते उस भाषा में आप लोग उसको लिख दीजिए। अब देखो ये क्या है, AB मतलब डिग्री मेजर ऑफ AB। क्या कहेंगे, डिग्री मेजर ऑफ AB। इसका हम कितना मान लिए थे, थीटा। हम लोग कितना बार बोला है, जब भी हमको नहीं पता उसको क्या कहते हैं, XYZ कोई वेरिएबल मानते हैं। थीटा इज आल्सो वेरिएबल, थीटा इज नॉट अ फिक्स्ड क्वांटिटी। तो आप इसी को जानते हो, ऐसे लिख सकते हो, इसी को एंगल AOB थीटा लिख सकते हैं। सर इसी को ये इसको पढ़ते कैसे, रीड एज डिग्री मेजर ऑफ आर्क AB। समझ में आया? क्या पढ़ते हैं, इसको कैसे पढ़ेंगे, चाप AB का डिग्री मापन। क्या पढ़ेंगे, चाप AB का डिग्री मापन, ऐसे पढ़ते हैं। पता चला नहीं, हमको सिर्फ सॉल्व करने से मतलब है। आप बताओ सर, ये आपका ये हो गया, सर इसका क्या मापन होगा, सर इसका भी निकालेंगे ना, तो या तो आपको लिखना पड़ेगा MBA, नहीं तो एक पिछले अभी कुछ देर पहले मैंने बताया था C और D यूज करके क्या आ सकता था ना, इसमें क्या लिखेंगे, 360 डिग्री माइनस थीटा। टोटल कितने होते हैं, एक बिंदु पे कितने डिग्री कोण बनते हैं, 360, 360 में ये थीटा ये है, तो ये बड़ा वाला कितना हो जाएगा, 360 डिग्री माइनस थीटा। समझ में आया? ये तो सर इसका एंगल क्या देंगे, इसका भी एंगल यही होगा, BOA, ठीक है। क्या लिखेंगे, 360 डिग्री माइनस थीटा। तो दिक्कत है, इसी तरह डिग्री में आंसर आ रहा है, डिग्री में आंसर, इसका नाम पड़ा था डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क। समझ में आया?
तो याद कर लो, मेजर करने का दो तरीका, आपके पास एक सुई धागा वाला मेथड था और एक डिग्री वाला है। ऐसे हकीकत में और भी एंगल को मापने के बहुत तरीके होते हैं, ठीक है, लेकिन आपको बस अगर डिग्री जानना है तो डिग्री ही जाननी है। ग्रेड होता है, रेडियन होता है, ठीक है। अब आशा कर रहे हैं कि ये सब आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं तो वीडियो को फिर से रिपीट कर करके देखें, उसमें हर चीज़ बोला गया है। अब जो चीज़ समझ में नहीं आया कमेंट कर दीजिए, बस आप उसको गूगल पर लिख लीजिए। तो आज के लिए इतना ही। अब मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ, फिर अगले क्लास में मिलते हैं आप लोगों से। जय श्री राम, हर महादेव, जय राम माता दी।